स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी, जहां पर हम कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड मैथ्स ऑफ योर एनसीईआरटी बुक और एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं। अप टू क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। सो लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब थोड़ा सा डिफरेंट है ये पिछले क्वेश्चन से। कैसे डिफरेंट है? पहली बात तो ये, पिछले क्वेश्चंस में हम सीरीज ले रहे थे जिसमें जो टर्म्स है ना वो ऐड हो रही थी। आप देखिए अपने पिछले क्वेश्चंस, उसमें जो सीरीज है उसकी जो टर्म्स है ना वो ऐड हो रही हैं। बट अब इसमें क्या है, इसमें ऐड नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये फर्स्ट टर्म है 1 + 3/1, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड टर्म जिसे हम सेकंड फैक्टर भी बोल सकते हैं। और सेकंड फैक्टर है यहाँ पर 1 + 5/4, थर्ड फैक्टर है 1 + 7/9 एंड सो ऑन 1 + 2n + 1/n²। ये सारे आपस में ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, हम n की कोई भी वैल्यू ले ले तो जब हम इस तरह का ये प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू n + 1 का होल स्क्वायर। मतलब आप इस तरह से वैल्यू निकालो या सीधा n + 1 का होल स्क्वायर निकालो, सेम वैल्यू आएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। लेफ्ट हैंड साइड होगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब क्या डिफरेंट है? पहली बात तो अच्छा चलो ये प्रोडक्ट है, बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही करेंगे, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। सिर्फ जहां प्लस 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 आप लिख रहे थे वहां मल्टीप्लाई 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 आ गया। बाकी जो 3 स्टेप्स है जो हमने पीछे सीखे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। चलो देखते हैं। नाउ स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, p ऑफ 1। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में पहला फैक्टर आ जाएगा। पहला फैक्टर क्या है? 1 + 3/1, तो 1 + 3 इज 4 है ना। और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना होता है, n की जगह क्या पुट करना है अब? 1, क्योंकि हम p1 ले रहे हैं, n की जगह 1, तो 1 + 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो राइट हैंड साइड जो है वो भी 4 है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी 4 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल टू 1। ये केस तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब इसे कैसे लिखते हैं, p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। p ऑफ 1 क्यों? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी इक्वालिटी है, ये जो पूरी स्टेटमेंट है, इसको हमने डिनोट किया है p ऑफ n से, ठीक है। नाउ फॉर n इक्वल टू k, सपोज ये जो pk मेरा बनेगा, सपोज दिस इज ट्रू। जब भी मैं बोलूँ ना दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। अगर मैं n की वैल्यू k पुट कर दूं इसमें, ठीक है, pn में n की वैल्यू k पुट कर दूं तो मैं तब भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। सपोज मान लेते हैं फॉर n इक्वल टू k, सपोज pk इज ट्रू। अब इसका क्या मतलब हुआ, कैसे लिख सकते हैं? 1 + 3/1 फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर है 1 + 5/4, थर्ड फैक्टर है 1 + 7/9 मल्टीप्लाई सो ऑन इनटू 1 + 2k + 1 अपॉन n, सॉरी n नहीं k pk वाले स्टेप में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? k हो जाएगी अपॉन k का स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू k + 1 होल स्क्वायर। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो मेरा pk वाले स्टेप में लास्ट फैक्टर क्या है? ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, pk + 1 बताना है कि ट्रू है। और ट्रू बताने के लिए जब भी n की जगह k + 1 पुट करें इस स्टेटमेंट में तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो pk वाला स्टेप है, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है, उसका लास्ट फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम क्या करेंगे, k को रिप्लेस करेंगे विद k + 1, ठीक है। अब देखो kth फैक्टर क्या है मेरा, kth फैक्टर मतलब जो k नंबर पे आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। kth फैक्टर इज 1 + kth फैक्टर है 1 + 2k + 1 अपॉन k स्क्वायर। इसका मतलब k + 1
1th फैक्टर अगर मैं k की जगह k प्लस 1 पुट कर दूं, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा 1 प्लस 2 k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 प्लस 2k प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो मेरा k प्लस 1 फैक्टर बना ना, ये वाला, इसे मैं अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या करूंगी, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करूंगी। पिछले क्वेश्चंस में जब सीरीज आ रही थी, टर्म्स ऐड हो रही थी, तो हम जो k प्लस 1 फैक्टर बन रहा था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर रहे थे, राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर रहे थे ऑफ इक्वेशन नंबर 1। पर यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। सो इसका मतलब p k प्लस 1 क्या बना, p k प्लस 1 जो है वो क्या बन गया 1 प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 9 इंटू सो ऑन 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर। ये लास्ट फैक्टर था, इसमें अब k प्लस 1th फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके आएगा 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बनेगा। और राइट हैंड साइड पे भी यही वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू, ये फैक्टर में आ जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं k प्लस 1 का होल स्क्वायर, मेरा बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, तो इसको तो हम कर देंगे कैंसिल। तो मेरा राइट हैंड साइड पे क्या बच गया, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड की टर्म्स, ठीक है, राइट हैंड साइड की टर्म्स लिखूंगी। k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल देते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, है ना, होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस 2k प्लस 3 प्लस 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय, सॉरी होल डिवाइडेड बाय तो जो है वो तो कैंसिल हो गया, सो यही बचा। सो दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k इज 4k प्लस 1 प्लस 3 इज 4, ये बन गया मेरा। पर मेरा आना क्या चाहिए था, चलो पहले इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाता है मेरा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, k प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलो, यही वैल्यू होती है। मेरा आना क्या चाहिए था राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मेरा n की जगह क्या आना चाहिए k प्लस 1, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, कौन सा स्टेप ले रहे हैं, p k प्लस 1, है ना, तो जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 आना चाहिए। तो मुझे पता है कि मेरा आंसर राइट हैंड साइड पे आना चाहिए k प्लस 1, n की जगह आ जाना चाहिए k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो k प्लस 1 क्या हुआ, k प्लस 2 ही तो हुआ, तो यही आ गया मेरा। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसे भी लिख लूँ k प्लस 1 के ऊपर लाइन डाल दो बताने के लिए कि ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जहां n था वहां पे मेरा k प्लस 1 आना चाहिए, तो इस फॉर्म में लाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो। सो आपका राइट हैंड साइड यही आना चाहिए था, n की जगह k प्लस 1 आना चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो लास्ट फैक्टर है उसमें क्या आना चाहिए था, n की जगह k प्लस 1। लास्ट फैक्टर में देखो आ रहा है 1 प्लस 2 k प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड भी ठीक आ रही है, राइट हैंड साइड भी ठीक आ रही है, सो दोनों बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, p k प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, जब भी pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है, क्या सीखा था
मतलब पी एन इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन। नेचुरल नंबर एन को कैसे लिख सकते हैं? एन बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है? पी एन जो है ये भी एक प्रोडक्ट है, सीरीज नहीं है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में क्या है? फर्स्ट फैक्टर इज 1 + 1/1, then 1 + 1/2 multiplied by 1 + 1/3 so on 1 + 1/n and that is equal to n + 1 आपने प्रूव करना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके देखते हैं। फॉर n equal to 1, नाउ फॉर n equal to 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी मेरी? 1 + 1/1, 1/1 is 1, so 1 + 1 which is equal to 2। और राइट हैंड साइड क्या होगी? राइट हैंड साइड में मेरे को n की जगह क्या पुट करना है? 1, सो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप तो हमारा आसानी से हो जाता है। हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप आपने देखा बहुत इजीली हो जाता है फॉर n equal to 1, है ना। सो p of 1 इज ट्रू। suppose p of k is true for some natural number k। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर है, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आर्बिट्ररी नंबर हो सकता है। सपोज किसी भी के लिए p ऑफ k जो है वो ट्रू है, तो इसका क्या मतलब हुआ? n की जगह क्या लेना है? k। सो दिस बिकम्स 1 + 1/1 into 1 + 1/2 into 1 + 1/3। बस ध्यान रखना प्रोडक्ट हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को, और ऐड वाले क्वेश्चन में टर्म्स को ऐड करना है। सो लास्ट इज 1 + 1/n 1/k है ना। पी के वाले स्टेप में हमें n को क्या लेना पड़ेगा? k। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी n की जगह क्या लेना पड़ेगा? k। सो ये बन जाएगा k + 1 एंड दिस इज सपोज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट फैक्टर क्या है? kth फैक्टर। kth फैक्टर है हमारा, kth फैक्टर जो है ना हमारा, दैट इज 1 + 1/k। इसका मतलब k + 1th फैक्टर क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? 1 + 1/k + 1। यही लेते हैं ना, k + 1th फैक्टर। अब ये जो फैक्टर मेरा बना ना 1 + 1/k + 1, इसको यहाँ लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ pk + 1 क्या हो जाएगा? pk + 1 हो जाएगा जी 1 + जैसे ही लिखा है 1/1, जो भी टर्म्स लिखी हैं पहले तो k टर्म्स तक वैसे ही लिख लो। 1/2 1 + 1/3 into 1 + 1/k। k टर्म्स तक तो वैसे ही लिख लिया। उसके बाद ये जो k + 1th वाला फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + 1/k + 1 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया ये फैक्टर, इस इक्वेशन के राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। k + 1 into 1 + 1/k + 1 है ना। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, लेफ्ट साइड में तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिंपली हमें यही होता है कि जो लास्ट फैक्टर है उसमें देखो n की जगह k + 1 हमने खुद ही लिया, यही आना चाहिए था। अब जो राइट साइड है ना वो क्या आनी चाहिए? राइट साइड पे मेरे पास क्या आना चाहिए? कब ये ट्रू होगी? अगर n की जगह k + 1 आ जाए, मतलब मेरा जो आंसर में राइट हैंड साइड आनी चाहिए, n की जगह क्या आना चाहिए? k + 1 और प्लस क्या है? 1। तो राइट साइड पे मेरे पास आना चाहिए इस फॉर्म में k + 1 + 1 यानी k + 2। तो ये तो बहुत ही इजी है ना ये क्वेश्चन, तो मतलब क्या बोलूं, हलवा है ना। k + 1 + 1/k + 1। अब आप देखो k + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, k + 1 ही डिवाइड हो रहा है, तो इसको कर दिया कैंसिल। पीछे क्या बच गया? k + 1 + 1। सो यही आना चाहिए था मेरा आंसर में आ रहा है k + 1 + 1, आना भी यही चाहिए था k + 1 + 1। सो वी आर डन विद दिस, मतलब p of k + 1 इज ट्रू। इसका मतलब p k
plus 1 is true, k plus 1 is true whenever p of k is true. ठीक है, अगर p k plus 1 ट्रू है, जब भी p k ट्रू है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि pn is true for every natural number n, for every n belonging to the set of natural numbers, pn जो है वो ट्रू है. ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था. सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 14. आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15. इसमें आप देखो फिर से सीरीज आ गई है हमारे पास. टर्म्स जो है ना वो ऐड हो रहे हैं. पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहे थे, फिर से एडिशन वाला आगे. तो चलो करते हैं फिर से वही 3 स्टेप्स. फॉर n इक्वल टू 1, मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, n की जगह क्या ले लेना है, 1. सो 1, n की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं, 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, दिस इज 1, एंड 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 2 प्लस 1 इज 3. तो ये हो जाएगा 3/3 विच इज अगेन इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आएगा, राइट हैंड साइड भी 1 आएगा. इसका मतलब p of 1 is true. Now suppose pk is true. pk is true for some natural number k. For some natural number k, मतलब k belonging to the set of natural numbers, ऐसे लिख सकते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? अब n की जगह क्या लेना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, k. 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना. n की जगह क्या लेना पड़ेगा, k लेना पड़ेगा. लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी अगर हम k लें तो क्या बनेगा, k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3, एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 की कौन सी टर्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट टर्म. लास्ट टर्म में हमें k की जगह क्या रिप्लेस करना है, k प्लस 1. नाउ kth टर्म, मेरी kth टर्म जो है वो बन रही है 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो k प्लस 1th टर्म मेरी क्या बनेगी, k की जगह क्या लेना पड़ेगा, k प्लस 1. 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, k की जगह k प्लस 1. सो दिस बिकम 2k प्लस 2 माइनस 1, सो दिस बिकम्स 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये जो टर्म है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड पे भी ऐड करनी पड़ेगी और राइट साइड पे भी ऐड करनी पड़ेगी. सो दैट इम्प्लाइज pk प्लस 1 में क्या होगा, ऐड करेंगे दोनों साइड्स पे. 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बाकी तो सीरीज सारी वैसे ही लिखनी है, बस एक टर्म ऐड कर देनी है एंड में. प्लस के टर्म क्या थी, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड के एंड में क्या ऐड करेंगे, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर. अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है मेरी, k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3, और इसमें मुझे क्या ऐड करना है, यही वाली टर्म 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर. 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो मुझे ऐड करना है. ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. तो बन गया जी k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1. या फिर हमें एक और चीज कर सकते हैं, अगर मैं 3 एलसीएम ले लूं तब भी ठीक है, या फिर अगर हम 2k प्लस 1 वाला जो टर्म है ना वो दोनों में कॉमन है. चलो हम वैसे कर लेते हैं, 2k प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं. सो 2k प्लस 1 अगर मैं कॉमन ले लूं
तो यहां पर मेरे पास क्या बच जाएगा, k इंटू 2k माइनस 1, ये बन गया k इंटू 2k माइनस 1। और यहां पर क्या बच गया, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर था, एक तो बाहर चला गया और एक 2k प्लस 1 जो है वो बच गया। अच्छा, दिस वॉज डिवाइडेड बाई 3, है ना। सो एलसीएम ले लेते हैं अब एलसीएम ले लेते हैं। सो ये बन गया मेरा 2 इंटू के प्लस, सॉरी 2 इंटू के प्लस 1 नहीं, 2k प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा, ब्रैकेट खोल दो, तो 2k स्क्वायर माइनस k, 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 whole divided by 3. So this is 2k plus 1 into, अब आप देखो 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3। अब ये क्या बन गया मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2k प्लस 1 इंटू, अब इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये है 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, तो दिस विल बी 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3, है ना। फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2k प्लस 1 इंटू 2k कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल बी 2k इंटू k प्लस 1 प्लस 3 इंटू k प्लस 1 whole divided by 3. Now this can be written as 2k plus 1 into 2k plus 3 into k plus 1 होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब ये मेरा आंसर आ रहा है, पर आंसर आना क्या चाहिए, जहां जहां n है वहां पर k प्लस 1 आना चाहिए। तो आंसर में लिख लेती हूँ कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए k प्लस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3, दिस शुड बी माय आंसर। और ये इसी के तो बराबर है। आप, मैंने क्या किया, आंसर लिख लिया और फिर जैसे हम उल्टा चलते हैं ना, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, इसके आगे मुझे नहीं समझ आ रहा था इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं, तो क्या किया, n की जगह k प्लस 1 लिख लिया, तो ये आ गया k प्लस 1, 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। ये जो टर्म है ये इसके बराबर है, ये k प्लस 1 वाले टर्म के बराबर है, और ये 2k प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 2k प्लस 3, यही वाली तीन टर्म्स है, होल डिवाइडेड बाय 3। तो बार बार कह रही हूँ, जब मैथमेटिकल इंडक्शन में नहीं समझ में आए कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, आंसर लिख लो, उल्टा चलना शुरू हो जाओ। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही तीन स्टेप्स हैं, सीरीज है, और उसका सम आना चाहिए n/3n + 1। सो P1 के लिए क्या करते हैं जी, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1/1 इंटू 4 एंड दैट इज 1/4, और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, क्या करना होता है, n की जगह क्या पुट करना है हमें, 1, सो 1/3 इंटू 1 प्लस 1, 1/3 इंटू 1 प्लस 1 एंड दिस इज 1/4। आ गई ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो P ऑफ 1 इज ट्रू, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब P ऑफ 1 इज ट्रू। नाउ सपोज Pk is true, for some n equal to
या बोल दो फॉर सम नेचुरल नंबर के, फॉर सम के बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, n की जगह इस स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ेगा, k 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus so on प्लस n की जगह क्या nth टर्म है ये, तो kth टर्म क्या हो जाएगा 1/3k minus 2 into 3k plus 1, राइट। और ये किसके बराबर होगा, k अपॉन 3k plus 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्यों होगा ये, क्योंकि n की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, n की जगह मुझे लेना पड़ेगा k, ठीक है। सो नाउ kth टर्म, kth जो मेरी टर्म है ना वो क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में ना लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट टर्म है दैट इज द kth टर्म, 1/3k minus 2 1/3k minus 2 into 3k plus 1। अब मुझे kth टर्म को रिप्लेस करना है k plus 1 टर्म में। इसका मतलब ये सारा आपको रफ में लिखना है, फेयर में नहीं लिखना है। इफ यू वांट टू राइट, अगर डायरेक्टली कर सकते हो कैलकुलेशन तो ये ओरल कैलकुलेशन है, ठीक है। k plus 1th जो टर्म है ना दैट वुड बी इक्वल टू 1/3 into k plus 1, जहां k है वहां पे आ जाएगा k plus 1 minus 2, और यहाँ पर 3 into k की जगह k plus 1 plus 1 है ना। So this becomes 1/3k plus 3 minus 1. So this is 3k plus 1. This is 3k plus 3 plus 1. So this is 3k plus 4. अब this is the k plus 1th term जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करूंगी और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करूंगी। सो देयरफॉर p of k plus 1 क्या स्टेटमेंट बनेगी, 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus so on plus 1/3k minus 2 into 3k plus 1, और इसमें k plus 1th टर्म आ गया 1/3k plus 1 into 3k plus 4। ये वाली जो टर्म है ना ये लेफ्ट साइड पे भी ऐड हो गई और ये हम राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है k/3k plus 1, k अपॉन 3k plus 1, और इसमें भी मैंने ये टर्म ऐड करनी है और ये टर्म है 1/3k plus 1 3k plus 1 into 3k plus 4 into 3k plus 4। यही वाली टर्म मैंने दोनों साइड पे ऐड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज ओके, राइट हैंड साइड देखते हैं क्या बन गई। राइट हैंड साइड बनेगी इक्वल टू, देखो 3k plus 1 यहां पर भी है और 3k plus 1 यहां पर भी है, सो कॉमन ले सकते हैं। ये आ गया 1/3k plus 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, देखो यहां से 1/3k plus 1 तो बाहर चला गया, बच गया k प्लस यहाँ पे भी 1/3k plus 1 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो बाहर चला गया, बच गया 1/3k plus 4 1/3k plus 4। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस इज 1/3k plus 1 इंटू, अब देखो एलसीएम में आ गया 3k plus 4, ऊपर आ जाएगा 3k plus 4 इंटू k plus 1। एलसीएम लेने के बाद आ गया, नाउ दिस इज 1/3k plus 1 इंटू से क्या बन रहा है 3k plus 4। यहां पर ऊपर क्या बन रहा है 3k स्क्वायर प्लस 4k, क्योंकि k मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट खोल के, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे भी, प्लस 1। अब फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज 1/3k plus 1, ब्रैकेट में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में तो आ रहा है
3k प्लस 4। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में आ रहा है 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 1। हो गया फैक्टराइज, मेरा फैक्टर्स बन गए। क्या फैक्टर्स बन गए? सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3k प्लस 1। यहां पर देखो 3k कॉमन ले लो, 3k कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे k, और यहां से भी 3k बाहर चला गया, सो दिस इज k प्लस 1 प्लस 1 इंटू k प्लस 1, है ना, फैक्टर्स हो गए, अपॉन 3k प्लस 4। यहां तक हो गया। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फैक्टर्स आ गए, ये मेरे फैक्टर्स बन गए 3k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। सो यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 3k, पहले तो आ गया 1 अपॉन 3k प्लस 1, 3k प्लस 1। ऊपर क्या फैक्टर्स बन रहे हैं? 3k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। यहाँ पे आ रहा है 3k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3k प्लस 4, 3k प्लस 4। ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखो 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 कैंसिल, पीछे बच रहा है k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। क्या ये बचना चाहिए था? बिल्कुल बचना चाहिए था। अगर मैं n की जगह k प्लस 1 लूं तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, और यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 लूं तो क्या बनेगा 3 इंटू k प्लस 1, 3k प्लस 3 प्लस 1, दैट विल बी 3k प्लस 4। तो यही आंसर आना चाहिए था, यही आंसर आ गया। लिख लेना pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। इसका मतलब फॉर एवरी नेचुरल नंबर n pn इज ट्रू। यही हमें प्रूव करना था। और एक बहुत जरूरी बात, अगर समझ आ रहा है तो हाँ, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बट उससे भी जरूरी कि अगर समझ आ रहा है तो बी कंसिस्टेंट। मैं रोज का एक वीडियो बना रही हूँ, 3 4 5 क्वेश्चंस का आपको सेंड कर रही हूँ, वो रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करो मेरे साथ, तभी समझ में आएगा। अगर छोड़ दिया, छूट गया 1-2 दिन, तो पिछला समझ में आने वाला नहीं है। सो बाय फॉर नाउ।